व्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल गई है। राणा के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल भी तैयार है, जहां ट्रंप के शब्दों में वो कानून का सामना करेंगे। लेकिन भारत को राणा के अलावा मुंबई के एक और गुनहगार को कानून के सामने पेश करना है। ये शख्स है राणा के बचपन का साथी डेविड हेडली, जो इस समय अमेरिकन जेल में 35 साल की सजा काट रहा है। तो समझाते हैं कि कैसे हुई इन दोनों की दोस्ती और मुंबई हमलों में इन दोनों की क्या है भूमिका। 26 नवंबर 2008 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने 60 घंटों तक पूरे मुल्क को दहशत में रखा। कई अहम ठिकानों पर हमले किए, 166 लोगों की जान गई। पहले नेवल कमांडोज मार्कोस, फिर बाद में एनएसजी कमांडोज आए। पुलिस और कमांडोज की कार्रवाई में 9 आतंकी मारे गए, एक जिंदा पकड़ा गया, जिसका नाम अजमल अमीर कसाब। उसको नवंबर 2012 में पुणे के एरवड़ा जेल में फांसी दे दी गई। होने को तो कहानी यहीं पर खत्म हो सकती थी, लेकिन मोहरों को मात देकर गेम खत्म नहीं करते। तहव्वुर राणा भी इस हमले का मुख्य साजिश करता है। आरोप है कि राणा को हमले की साजिश के बारे में पहले से पता था। सारी प्लानिंग उसके नजरों के सामने हुई थी। उसने टारगेट की रोकी भी की। हालांकि उसका परिचय यहीं पर खत्म नहीं होता। वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका है और तहव्वुर राणा मुंबई हमलों के सबसे संगीन किरदार का लंगोटिया यार भी था और उसी दोस्त ने उसका खेल बिगाड़ दिया। तारीख 9 अक्टूबर 2009 शिकागो के ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शख्स जल्दबाजी में था। उसे इस्लामाबाद की फ्लाइट पकड़नी थी। वो पहले भी कई मौके पर पाकिस्तान जा चुका था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उसका खौफ उस वक्त सच हो गया जब एफबीआई एजेंट्स ने उसे बोर्डिंग से पहले ही अरेस्ट कर लिया। उस पर एफबीआई की नजर बहुत पहले से थी। वजह आतंकी संगठनों से उसका कनेक्शन। पकड़े गए शख्स की एक पुरानी आदत थी। जब भी किसी मुश्किल में फंसता, डरकर वो तोते की तरह अपनी जबान खोल देता था। साथ ही सरकार गवाह बनकर अपनी सजा भी कम करवा लेता था। उसका नाम था डेविड कॉलमैन हेडली। हेडली ने एफबीआई के सामने भी अपनी पुरानी तरकीब अपनाई थी। उसने अपने मुंबई समेत कई आतंकी हमलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और अलकायदा के अंदर की खबरें बता दी, मगर एफबीआई इतने से ही संतुष्ट नहीं थी। ऊपर से उसके ऊपर प्रत्यर्पण और मौत की सजा का खतरा मंडरा रहा था। इससे बचने के लिए वो बोला, मैं आपको नाम बताता हूँ, मुझे बचा लो, मैं गवाही दूंगा। जो नाम उसने लिया वो उसके बचपन का सबसे खास दोस्त था। नाम तहव्वुर हुसैन राणा। दोनों का परिवार रसूखदार था। दोनों ने पाकिस्तानी पंजाब के एक ही मिलिट्री कॉलेज से पढ़ाई की थी। यही उनके बीच याराना हुआ। कॉलेज की दोस्ती आगे भी कामयाब रही। जब हेडली हीरोइन के साथ पकड़ा गया, तब राणा ने अपना घर गिरवी रखकर उसे जमानत दिलवाई, मगर हेडली ने अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त की कुर्बानी देने के में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आगे चलकर वो राणा के केस का सबसे बड़ा गवाह बना। राणा पर 3 मुख्य आरोपों में मुकदमा चला। पहला, डेनिश अखबार के दफ्तर पर आतंकी हमले में सहायता दी। दूसरा, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को सपोर्ट दिया। तीसरा, मुंबई हमले की साजिश रचने में मदद की। जून 2011 में शिकागो की एक अदालत ने राणा को तीसरे आरोप में बरी कर दिया, लेकिन पहले और दूसरे आरोप में उसको दोषी करार कर दिया गया। 2013 में उसे 14 बरस की सजा सुनाई गई। 2020 में वो कोविड पॉजिटिव हो गया, तब उसे जेल से रिहा कर दिया गया। भारत इससे खुश नहीं था। एनआई ने कहा कि हमारे पास राणा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उसे भारत भेजा जाए, हम उसे अपने कानून के हिसाब से सजा देंगे। इसके बाद ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि राणा को भारत जाना होगा और न्याय का सामना करने पड़ेगा। 27 फरवरी को तहव्वुर राणा ने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका दाखिल कर दी।
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस एलेना कगन ने राणा की याचिका खारिज कर दी थी। राणा ने दोबारा भी याचिका पेश की और मांग की कि उसकी अपील मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के सामने पेश की जाए। सोमवार को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस में कहा गया कि अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके बाद राणा के भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया। राणा जनवरी 1962 में पाकिस्तान के सहीवाल में पैदा हुआ था। उसने मेडिकल की डिग्री ली, फिर पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर में नौकरी पकड़ ली। उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी। 1997 में दोनों पति पत्नी कनाडा शिफ्ट हो गए। 2001 में कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। कनाडा में राणा ने कई बिजनेस शुरू किए, लेकिन उसका फोकस इमिग्रेशन सर्विस और ट्रैवल एजेंसी पर था। 2006 में हेडली ने उसे मुंबई में इमिग्रेशन फर्म शुरू करने की सलाह दी। इसी सिलसिले में दोनों कई बार मुंबई आए। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये फर्म आतंकी हमले की रेंकी का झांसा देने के लिए खोला गया था। हेडली ने अपनी गवाही में इसकी पुष्टि की है। हेडली ने कहा था कि उसने राणा को पूरे प्लान के बारे में बताया था। राणा की सलाह पर ही उसने अपना नाम बदला। उसने अपनी भारत यात्रा का मकसद बताने में भी हेराफेरी की। ये सब भारत का वीजा लगवाने के लिए किया गया था। डेविड हेडली 2006 से पहले तक दाऊद गिलानी के नाम से जाने जाते थे। उसके पिता सैयद सलीम गिलानी पाकिस्तान के रहने वाले थे। पेशेवर तौर पर ब्रॉडकास्टर थे। वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी दूतावास की एक पार्टी में उनकी मुलाकात शेरली हेडली से हुई। दोनों को एक दूसरे के साथ रास आया। कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली। फिर 1960 में उनके घर लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा दाऊद। दाऊद की पैदाइशी के कुछ समय बाद ही सैयद और शेरली पाकिस्तान आ गए, लेकिन उनका रिश्ता जमा नहीं। कुछ समय बाद ही उनका तलाक हो गया। दाऊद पिता के पास ही रह गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं थे। इसी वजह से उसे अक्सर घर से दूर रखा गया। उसे रेजिडेंशियल स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। बाद में दाऊद को मिलिट्री स्कूल में दाखिला मिला। यहीं पर उसके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर का बीज भरा गया। नवंबर 2011 में फ्रंटलाइन के लिए अजमत खान ने लिखा है, गिलानी ने पाकिस्तान मिलिट्री के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। वहां की टेक्स्ट बुक पाकिस्तान के लिए बलिदान देने और भारत के प्रति शत्रुता की भावना बढ़ाने के लिए कुकायत थी। हेडली ने बाद में माना कि मुंबई हमलों के जरिए उसने भारत के हमले का बदला लिया था। उसके मुताबिक 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना ने उसके स्कूल पर बमबारी की थी। दाऊद जब तक 17 बरस का हुआ था, तब तक उसका पिता और सौतेली माँ के साथ झगड़ा बढ़ गया। वहां उसकी माँ पब चलाती थी। दाऊद ने कुछ समय वहां काम किया। वहीं पर उसकी मुलाकात कुछ नशेड़ियों से हुई। वे अक्सर आपस में पाकिस्तान का जिक्र किया करते थे। दाऊद तब तक नशे का आदी हो चुका था। उसने सोचा कि पाकिस्तान से सस्ते में ड्रग्स लाकर बढ़िया फायदा कमाया जा सकता है। 1984 में उसने पहली बार कोशिश भी की, लेकिन उसे पाकिस्तान में ही पकड़ लिया गया। यहाँ पर उसका एक टैलेंट काम आया। वो लोगों को बहलाने में माहिर था। पाकिस्तानी अधिकारियों को उसके आसानी से अपने वाले में कर दिया और आसानी से छूट गया। आगे चलकर ये उसका ट्रेडमार्क हथियार बन गया। मसलन 1988 में उसे अमेरिका में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा। 9 साल की सजा हुई। फिर उसने मुखबिर बनने की पेशकश की और वो 4 साल में ही छूट गया। 1997 में उसे फिर से हेरोइन के साथ पकड़ा गया। फिर सजा हुई। वो फिर से मुखबिर बना। फिर से उसकी सजा कम हो गई। फिर आया 2001 का साल। 11 सितंबर को अमेरिका पर हमला हुआ। लगभग 3000 लोग मारे गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पूरी दुनिया में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान दाऊद गिलानी ने DEA का साथ छोड़कर आतंकियों की मुखबरी करने का फैसला किया। उसने लश्कर-ए-तैयबा की घुसपैठ की, लेकिन बहुत जल्दी वो रेडिकलाइज कट्टर हो चुका था। लश्कर में उसकी मुलाकात साजिद मीर से हुई। 2005 में साजिद मीर ने दाऊद को भारत जाने का ऑफर दिया। तब दाऊद गिलानी ने अपने बचपन के दोस्त तहव्वुर राणा से संपर्क किया। उसकी सलाह पर उसने अपने नाम बदलकर रिचर्ड कॉलेमन हेडली कर लिया। फिर दोनों भारत आए। राणा भारत के कई हिस्सों में घुमा। उन दोनों ने मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को फिल्म में लॉन्च करने का ऑफर भी दिया। हेडली और राहुल भट्ट ने साथ में लगभग 1000 घंटे बिताए। ये दोस्ती तब टूटी जब मुंबई हमला हुआ और उसमें हेडली के शामिल होने की खबर बाहर आई।
अरेस्ट होने के बाद हेडली के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तब उसने अमेरिकी सरकार के साथ डील कर ली। इसके एवज में उसने तहव्वुर राणा का नाम लिया। अलग अलग आतंकी हमलों में उसकी भूमिका बताई। उसने राणा के खिलाफ गवाही भी दी। इसी के आधार पर राणा को डेनिश अखबार के दफ्तर पर हमले की साजिश रचने की दोषी करार कर दिया गया। राणा के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि हेडली बहुत बड़ा झूठा है। उसने पूरी उम्र यही काम किया है। उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। डेविल हेडली को 2013 में 35 बरस की जेल की सजा सुनाई गई। सरकार उसको भी भारत लाने के लिए काम कर रही है। अमेरिकन एजेंसियों में जांच में सहयोग की बात कही है, पर उसके प्रत्यर्पण पर अभी तक बात नहीं बन पाई है।